उत्तराखंड में हाल ही में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सोनिया आनंद रावत उर्फ जसवीर कौर और ममता शर्मा के साथ अज्ञात लोगों पर चोरी डकैती और शारीरिक हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। यही चर्चा सुनकर नेशविला रोड स्थित एक दुकान के मालिक बुजुर्ग राजेश एवं ममता कपूर, जो कि लंबे समय से अपनी दुकान पर हरविंदर आनंद और बबीता सहोत्रा का कब्जा होने से परेशान है और 2 बार एसएसपी को मामले की जानकारी दे चुके हैं, जहां से धारा चौकी मामला पहुंचा तो गया, परंतु धारा चौकी में उन्हें 2 बार अतिरिक्त समय देने पर भी दुकान खाली नहीं की गई। कार्यकर्ता है, इनको मैंने 2 साल पहले शॉप देखी, उसके बाद एक बार 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट खत्म हुए 4 महीने हो गए। हम बार जाके बोल रहे हैं कि हमारी शॉप खाली कर दो, हमारी शॉप खाली नहीं हो रही है। 1 महीने का हमने नोटिस पीरियड भी किया है इनको, और जब भी जाओ हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, कहते हैं मरवा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे किसी भी चीज़ में, और हम बहुत परेशान हैं। कहीं पर भी 4 से हर जगह फ़ोन करवा देते हैं, पता नहीं कहाँ से फ़ोन करवा देते हैं। तो इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपने करी है, कोई नोटिस लीगल उनको भेजा है? पहले उन्होंने लिया नहीं नोटिस, हमसे बात नहीं करते, हम जाके बात करते हैं, हमें धक्का देते हैं, बदतमीजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर चीज़ में झूठे लोग हैं। 2 बार सामने बैठ के 10 लाख रुपये मांगती है हमसे, और बहुत बदतमीजी करती है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान। अभी हमें पीछे हमने कहा घर आ जाओ, बात करते हैं, घर आ जाओ। हमने 3 बार इनका इंतजार करा, 9 बजे तक सब लोग बैठे रहे, ये लोग नहीं आए, बात करने नहीं आते। हमारी दुकान चाहिए लेकिन हम नहीं चाहिए, हमसे बात नहीं करनी। और अपने आप तो शॉप पे बैठ के कमा रहे हैं, मेरे हस्बैंड 10 दिन से घर में बैठे हुए हैं, हमारा काम हम सब चौपट हो रहा है इसी चक्कर में। दिमाग से इतनी टेंशन में हम इस टाइम इतने परेशान हैं, बीमार हो गया। मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन है, हार्ट के पेशेंट है, हम इतने परेशान हैं इस टाइम। आप अपने मामले में बताओ। हर जगह गुंडागर्दी इनकी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हो गया की हो जाएगी ना, वो कर देंगे। कौन सा? नहीं, इनकी अलग हो जाएगी ना। मैडम वाली पूछो, फिर क्या पूछना है, जो पूछना है पूछो। हमें लड़ाई जरा नहीं करनी, बस हमारी शॉप खाली हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा ठीक। बहुत बच्चा खाने बैठा है, बेरोजगार, मुझे बच्चे के लिए शॉप। पूछो भाई, किसने पूछना है पूछो, किसका क्वेश्चन है? किसका सवाल है भाई? पूछोगे? पूछोगे? मैडम, आप जो पूछना चाहते हैं शायद वो आपके लिए जो प्रेस वार्ता की गई है कल, और जिसमें आरोप लगाए गए हैं, शायद संकोच कर रहे हैं पत्रकार, लेकिन आप बताइए कि छोटे में ब्रीफ करिए कि क्या जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं, उस लड़के की क्या आप उसको कब से जानते हैं? देखिए, 2021 में ही ये लड़का जो है मेरे पास आया था, जरूरतमंद था, तो जो है नौकर था ये मेरा, यश अतुड़ी इसका नाम है, ये मेरा नौकर था, और ये मेरे साथ ही काफ़ी समय रहता था, पूरा दिन ये मेरे साथ ही रहता था। ये जो है चाय पानी लाना, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, 24 घंटे ये वीडियो बना के एडिट करता रहता था, यही इसका काम था। और इसके बाद में इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से कुछ ऐसी हरकतें करता था कि जो है कहीं भी कैमरा सेट कर देना, कहीं का कहीं कुछ का एडिट करना, अनशट, मतलब जैसे कहते हैं ना, अनशट एडिटिंग करना इसका शौक था। तो इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जो ये जगह जगह कैमरे, इसने मेरी प्राइवेसी को काफ़ी खराब किया, उसके चलते ही मैंने इसे नौकरी से निकाला था। जिसके बाद जो है ये काफ़ी मेरा विरोध करने लगा था, और 3 साल पहले इसे मैंने निकाला था। मुझे समझ नहीं आता कि 3 साल बाद अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि इसको लगा कि ये बयानबाजी करनी ज़रूरी है। और साफ तौर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके पीछे ये ओछी राजनीति किसकी है कि सोनिया आनंद की है। वो जो है जो गंभीर धाराओं में उसके ऊपर चोरी डकैती और जो है फिजिकल वायलेंस का जो सोनिया आनंद उर्फ जसवीर कौर उर्फ सोनिया आनंद रावत। सबसे पहले तो सोनिया आनंद से मेरा ये सवाल है कि इतने नाम उन्हें बदलने की आखिर क्या नौबत आई, क्योंकि जो इंसान एक जेन्युइन पर्सन, मुझे नहीं लगता उसको इतनी बार नाम बदलने की जरूरत पड़ती है। और रावत वो कहाँ से लगाती है
कंटेंट के बेस पर इस तरह की जो है फालतू बयानबाजी की जा रही है। हालांकि निजी उसकी जो थी मेरे से नाराजगी इस बात को लेकर थी कि मैंने उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया। मैम वो क्रॉपेड वीडियो दिखा रहे हैं या एडिटेड वीडियो दिखा रहे हैं उसकी हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जो लड़का आरोप लगा रहा है कि जिस तरह का कि वो शारीरिक शोषण करने का, यानी अगर वो एक किसी कोई महिला पुरुष पर लगाती तो शायद उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं आपके लिए बोल रहे हैं कि अब वो फिजिकल रिलेशन या जिस तरह का शारीरिक शोषण, वो क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे पुरुष मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ मौजूद किसी भी एक भी पर्सन का मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकती हूँ। और मुझे अगर आप लोग ये जवाब दे दीजिए कि क्या ऐसा आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये मेरा सवाल आपसे है कि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिस इंसान को 2021 में नौकरी से निकाला गया था उसने तब कुछ नहीं बोला, जबकि उस समय पर वो कांग्रेस पार्टी में जो है एक्टिव भी था और उसके बाद गरिमा दसौनी जी के साथ भी वो उसने काम किया है। और मुझे लगता है आने वाले समय पर हो सकता है कोई मामला गरिमा जी से जुड़ा आए तो वो उन पर भी इस तरह के आरोप ना लगा दे, क्योंकि उसका ये नेचर है, ये उसका नेचर है ये सब करना। और इसी के चलते उसे जो है नौकरी से निकाला गया था। और अब जो है जब मामला सोनिया आनंद से जुड़कर आया है तो सोनिया आनंद द्वारा ढूंढे जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुझसे रंजिश रखते हैं और इस तरीके से जो है सिर्फ मुझे लगता है मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल अनशंट बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। नहीं, चौधरी के खिलाफ भी आपने आरोप लगाए थे, वो क्या है मामला? इस मामले में मैं मतलब बताना चाहूंगी कि ये मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो चौधरी की आप बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाना चाहूंगी। वो मेरे हस्बैंड हैं और क्या कहते हैं, हमारा कुछ इन्होंने 1 महीना लगाया, लगभग 28 दिन इन्होंने चक्कर काटे हैं बिजली विभाग के, तब जाकर वहाँ का जो मीटर है, बिजली का कनेक्शन है, वो इन्होंने जैसे तैसे कटवाया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपने नाम पर नया जो है बिजली का कनेक्शन वहाँ पर अपनी माँ के नाम पर ले लिया है, यानी कि सोनिया आनंद रावत जी की जो माँ है उनके नाम पे रातों रात वहाँ उनके नाम पे बिजली का कनेक्शन लग गया है। तो उसको लेकर मैं चाहूंगी कि ममता जी अपना जो दर्द है वो बयां करें। बोलिए। 2 साल पहले मैंने इनको शॉप दी थी जिसका 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हो गया है कविता सुब्राम में, और उसके बाद फिर से उन्होंने एक बार एग्रीमेंट कराया है और फिर उसके बाद 4 महीने हो गए, एग्रीमेंट खत्म हुए 4 महीने हो गए। हम इनके रोज चक्कर काटते हैं, शॉप खाली कर दो, शॉप खाली कर दो, और ये लोग शॉप खाली नहीं करते। और फिर हार के हमने बिजली कनेक्शन कटाया। बिजली कनेक्शन कटाने में हमें 20-25 दिन लगे, धक्के खा के हम लोग परेशान हुए, बड़ी मुश्किल से बिजली कनेक्शन कटाया। उसके बाद इन्होंने 1 दिन में बिजली कनेक्शन करवा दिया, अनलीगल तरीके से लगाया उन्होंने अपनी माँ के नाम से। और इन ऊपर से बहुत सपोर्ट है, कहीं पर भी जाते हैं हम SSP साहब पे हमने कंप्लेन करी इनकी, और वो रिपोर्ट आई पुलिस चौकी में, तो हर जगह ही फ़ोन करवा देते हैं, ऊपर से इनके फ़ोन आ जाते हैं, हमें नहीं पता किसके आते हैं, हर जगह इनका सेटिंग है। और जब भी हम इनसे बोलते हैं कि शॉप खाली करो तो हम हमसे बदतमीजी करते हैं और कहते हैं तुम्हें मरवा देंगे हम, और हम ये दुकान हमें बेच दो, और 10 लाख या तो 10 लाख हमें दो तभी हम खाली करेंगे दुकान। अब हम गरीब आदमी, हम कहाँ से 10 लाख दें? हम इतने परेशान हैं इनके साथ कि हम बता नहीं सकते। 1 साल हो गया हमें धक्के खाते हुए। बिजली कनेक्शन लगने से ऑनरशिप तो बनती नहीं, परीक्षण माना जा सकता है, लेकिन ऑनरशिप नहीं चलाई जा सकती। गलत तरीके से वो पेपर लगाए किसी के नहीं। मुझे ये बताइए, किराएदार तो कभी मकान वाले किराएदार थोड़ी लगा लेंगे, लाइट तो नहीं लगा लेंगे, वो तो चलो हर एक बिजली पानी किसी का बंद नहीं कर सकते, वही कर रहे हैं। बिजली पानी का इंस्टल लीड है, ठीक है, मैं सब मानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से तो नहीं लगा सकते ना। महिला आरोप में नाके, महिला आरोप से उन्होंने पेपर लिया, मुझे बताने में कितने टाइम लग गया, इन्हें लगाने में 1 दिन लगा, तो गलत है ना ये बीजेपी कार्यकर्ता है, ये हर उसमें गुंडागर्दी चल रही है, हर जगह ये गुंडागर्दी करती है और हर उसमें 10 लाख रुपए मांगती है। और मुझे अपनी दुकान चाहिए, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करना, मुझे अपनी शॉप चाहिए, मेरा खुद जवान बेटा खाली बैठा हुआ है, मुझे खुद अपनी भी शॉप चाहिए, मुझे
फिर कब दी थी दुकान आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल से लगातार आप 11 दिन का एग्रीमेंट कर रहे थे? हाँ जी 11 महीने एग्रीमेंट खत्म हुआ, हमने नोटिस दिए 1 महीना हो गया है, 2 तारीख का 1 महीना हो गया। तो क्या कोर्ट में उसके अगेंस्ट गए आप? नहीं हम कोर्ट नहीं जा सकते, कहती है कोर्ट जाओ, मैं कोर्ट नहीं, हम सुमर मेरे हस्बैंड बीमार रहते, मैं खुद बीमार रहती हूँ, हम इतने टेंशन में ये हमारी शॉप पे कमा रहे हैं और हम खाली बैठे, मेरे हस्बैंड 10 दिन से शॉप नहीं गए, हम इतने टेंशन में, हमें अपनी शॉप चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम आपने डीएम को बताई? नहीं अभी हम वहाँ नहीं गए, एसएसपी साहब पे वो गए। डेली सुनती हैं इस मामले में। SDM ये अपने देखिए मेरी बात सुनिए, ये अलग बात है जो मैं बात पूछ रहा हूँ आपको। डीएम से आपने कहा क्या इस मामले में बहुत सारी हमारे नॉलेज में आई हैं, वहाँ कई फैसले किए हैं उन्होंने जो जमीन कब्जे के नहीं मामले में। डीएम साहब पे नहीं गए हम इन्हीं को जा के हाथ पैर जोड़ते रहे, हमें धक्का देते हैं, बदतमीजी करते हैं करके हम कई जगह गए, हम एमएलए गए, हमें कहीं वो नहीं मिला। एसएसपी साहब पे गए तो रिपोर्ट पुलिस चौकी में आई, तब भी इन्होंने फ़ोन करवा दिया, लेकिन उन्होंने हमारा सुना, पुलिस वालों ने हमारा सुना, लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि नोटिस दो, उसके बाद ही हमसे आगे बात करें। पहले उन्होंने नोटिस लिया नहीं, फिर दोबारा इन्होंने लिया है नोटिस, तो कहते हैं जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो लंबा प्रोसीजर है, हम कैसे जाएँ कोर्ट में? नहीं शॉर्ट जो है मैं बताता हूँ ये हर जगह फ़ोन करा देते देखिए हैं। सोनिया आनंद का